एक व्यक्ति ने बफर सिस्टम की नकल की। वह पड़ोसी का लड़का मास्टर था, उसने अपनी शादी में अपने तिलक में बफर सिस्टम लगवा दिया। अब उसके पड़ोसी को जो रोज 300 रुपये दिहाड़ी पे मजदूरी करने जाता तो उसको भी शौक चल रहा, तो बफर लगवा दिया। और बफर में आप जानते हो, गांव में बफर लगवा दिया और गांव का मैरिज होम जो अगल बगल में होता है तो न्यूनतः तो 200 को पहुंचेंगे कितने, 500। भाई साहब, तिलक वालों को तो खाने को नहीं मिला, पूड़ी खत्म, सब्जी खत्म। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं लोधी एक्टिविस्ट और मैं हूं श्याम सिंह लोधी राजपूत। साथियों, आपने देखा होगा कि आज के समय में भेड़ चाल चल रहा है। हम लोग खाने पीने ओढ़ने के घर मकान दुकान सब जगह बड़े लोगों की जो उनकी चॉइस होती है, जो वो कारनामे करते हैं, जो वो कार्य करते हैं, हम सब उनकी नकल कर लेते हैं। देखा फैशन में नया कपड़ा आया, फला फिल्म में वो स्टाइल पहना तो उसने फटाफट लड़कों ने स्टाइल सिलवा ली कपड़े की। हेयर कट आया, फटाफट हेयर कट बनवा लिया। खाने में कोई ट्रेंडिंग हुआ, पिज्ज़ा बर्गर इडली डोसा सांभर जो भी है ट्रेंडिंग में, वो हम सब खा रहे हैं। खाना पीना उड़ना बैठना लेकिन सब हो रहा है। लेकिन बड़े लोग कितनी मेहनत करते हैं पढ़ने में, कितनी मेहनत करते हैं लिखने में, उनको नहीं देखते। क्यों नहीं देखते? हम देखना नहीं चाहते। और जो देखना चाहते हैं, जो देख रहे हैं, जो कोशिश करते हैं, मैंने देखा है लोग उनको गिराने की कोशिश करते हैं और गिराने में कामयाब भी होते हैं। और ये जो बीमारी है, गांव और जो छोटे छोटे कस्बे हैं उनमें बहुत ज़्यादा बीमारी है। खाने पहनने ओढ़ने की जो शैक, ऐसे नहीं कहते हैं, नकल बहुत आम हो गई है। लेकिन उनके जो कार्य है, पढ़ाई लिखाई कैरियर, आपने देखा होगा कि जो शुद्ध खाना है, अच्छे कपड़े, सभ्यता, वो सब गांव में बताई जाती है। अब कोई पुरानी फिल्में देखो, कोई पुरानी हिस्ट्री पढ़ो, तो जो अच्छी चीज़ें हैं वो आपको गांव में बताई जाए कि भाई गांव में लोग खाते पीते बढ़िया शुद्ध देसी सब कुछ अच्छा फर्स्ट क्लास खाते हैं। लेकिन आज का भेड़ चाल ये है कि भैया फला के तिलक में फलदान में यार वो रसमलाई बनी थी तो रसमलाई बननी चाहिए। अब आपको ये ज्ञान नहीं है कि फला इंजीनियर है, उसकी शादी भी एक इंजीनियर के साथ हो रही है। तो इंजीनियर की शादी में तिलक में अगर रसमलाई नहीं बनेगी तो क्या बनेगी मजदूर के उसमें। और अगर एक मजदूर अगर अपने घर के शादी ब्याह में रसमलाई बनवाता है, तंदूरी रोटी चलवाता है, चिकन चलवाता है और बफर सिस्टम चलवाता है, तो बेटा आपका सिस्टम खराब हो जाएगा। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं जो भेड़ चाल है, ये बड़े लोगों के हैं। बफर सिस्टम गांव में तो कोई रिवाज हो गया, बफर सिस्टम हो गया, मैरिज होम हो गया। पहले गांव में तो कोई एक ही जिसका बड़ा घर होता था उसके बड़े घर में बारात ठहरा दी जाती थी और गांव में सारे लोग मिलके खाना बनवाते। चलो वो तो हलवाई आने लगे, लेकिन खाने परसवाने का, खिलाने का सब काम टेंट में हो जाता था। लेकिन हमने नकल करते करते, साथियों, हम खाने की नकल कर सकते हैं, शादी ब्याह में जो सिस्टम है उसकी नकल कर लेंगे, पहनने ओढ़ने की नकल कर लेंगे, लेकिन जो उसमें खर्च होता है वो तो नकल नहीं हो सकती है ना। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे गांव के जो होले वाले लोग हैं, हमारे समाज के जो होले वाले लोग हैं, वो बड़े लोगों की नकल करना बंद कर दे। और वो जो पैसा आप वेस्टेज कर रहे हो, जो बेकार खर्च कर रहे हो, वो पैसा बच्चों की पढ़ाई पे खर्च करो, ताकि अभी आप जो फालतू की नकल कर रहे हैं उस नकल से बचा जा सके और भविष्य में वही बच्चे वास्तविक यथार्थ रूप से ऐसे कमाएं, अच्छा मेहनत से इंजीनियर, डॉक्टर, डीएम, एसडीएम, आईएएस, पीसीएस बने और फिर वो पैसे खर्च करें, तो आपको नकल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और हम ये लोग भूल जाते हैं। और अक्सर ये जो नकल का जो ढिंढोरा है वो गांव में बहुत तेजी से प्रचलन में बढ़ा है। हम लोग गांव में दूध है वो डेयरी पे दे देते हैं और फिर डेयरी से दूध दही मक्खन घी खरीद के लाते हैं। तो साथियों, इसीलिए तो हमारी नस्लें कमज़ोर हो गई। तो साथियों, मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा समाज या जो गरीब तबका या मीडियम तबका है, अभी भी वक्त है, नकल को त्याग दे, वास्तविक यथार्थ रूप से जीने की कल्पना करे और जिए। हमारा जीवन सुखमय हो, लंबी उम्र होगी। लेकिन नहीं, हम छोड़ने के मूड में अभी भी नहीं। क्यों नहीं है? व्यक्ति ने बफर सिस्टम की नकल की।
मेरे पड़ोसी का लड़का मास्टर था, उसने अपने शादी में अपने तिलक में बफर सिस्टम लगवा दिया। अब उसके पड़ोसी को जो रोज 300 रुपये दिहाड़ी पे मजदूरी करने जाता तो उसको भी शौक चल रहा। उसने कहा मैं भी बफर सिस्टम लगवाऊंगा, सारा सिस्टम और मैरिज होम में अपना सब शादी ब्याह सब कुछ करूंगा। लगवा दिया। अब बजट था नहीं उनके पास, तो बफर लगवा दिया। अब बफर में आप जानते हो, गांव में बफर लगवा दिया और गांव का मैरिज होम जो अगल बगल में होता है तो न्यूनतः तो 200 को पहुंचेंगे कितने, 500। भाई साहब तिलक वालों को तो खाने को नहीं मिला, पूड़ी खत्म, सब्जी खत्म, काला जामुन खत्म हो गया है, समझ रहे हो, रसमलाई खत्म हो गई, रसगुल्ला खत्म हो गए, हलवा खत्म हो गया। अब बताओ क्या फायदा हुआ, बेइज्जती हो गई। बाद में भागे भागे और बोरी आटा खरीद ले आए, सब्जी अब्जी खरीद ले, बेचारे उनको पूड़ी और सब्जी वही फटाफट बना के खिलानी पड़ी। तो साथियों भेड़ चाल में क्या है, नुकसान होता है, बेइज्जती होती है और जो चीज़ वास्तव में चाहिए वो नहीं मिल पाती है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि साथियों अभी भी समय है, वो जो पैसा हम व्यर्थ में खर्च कर रहे हैं उस पैसों को शायद हम पढ़ाई लिखाई में खर्च करें, अपने अच्छे जीवन यापन को बनाने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए। अगर हम सही से पैसे के खर्च करो